डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 50। सौरभ और वेदांत घूर घूर कर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। पीयूष भी उनके साथ आकर खड़ा हो गया। अमानत ने अस्तित्व की गर्दन पर जोर से बाइट करके अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अगली बार से अगर हमसे पंगा लोगे ना तो हम तुम्हें नंगा कर देंगे। अमानत की बात सुनकर वेदांत, सौरभ, पीयूष तीनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अस्तित्व ने अमानत के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, तो फिर मुझे नंगा देख लोगी तुम? अस्तित्व ने जैसे ही ये कहा, अमानत ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, राम राम राम, कितने गंदे हो तुम। अस्तित्व ने धीरे से कहा, तुमने खुद ही तो कहा। मैंने सिर्फ एक तार्किक सवाल पूछा है, जवाब भी नहीं दे रही हो। अस्तित्व के साथ लड़ाई करते करते अमानत ये भूल ही गई थी कि इस वक्त वो अस्तित्व की गोद में बैठी हुई है। उसने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत में बैठने की कोशिश की। अस्तित्व ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगली बार से जब लड़ाई करने के लिए आओ तो अच्छे से रेडी होकर आना। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के साथ लड़ाई करने में मजा नहीं आता। अमानत ने जैसे ही खुद के लिए कमजोर सुना, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, लंगूर कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कमजोर कहने की? तुम जानते नहीं कि हम कितने स्ट्रांग हैं। अगर हम चाहे ना तो अभी के अभी तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकते हैं। हमारे डैडी ने हमें कराटे सिखाए हैं। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे से हाथ का मुक्का अस्तित्व को दिखाया। अस्तित्व ने उसके हाथ को पकड़कर दबाते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे मारोगी? अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, जंगली लंगूर छोड़ो हमारे हाथ को, दर्द कर रहा है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम मुझे मारने वाली थी और मैंने हल्का सा तुम्हारा हाथ क्या दबाया तुम्हें दर्द होने लगा। तुम स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक कमजोर लड़की हो। कहते हुए उसने अमानत को झटके से अपनी गोद से उठाया और एटीट्यूड से उठकर खड़ा हो गया। उसने सीटी बजाते हुए कहा, कल रात को जिस तरह से तुम मुझे घूर घूर कर देख रही थी ना, मुझे तुम्हारी नीयत पर शक है। नीयत खराब है तुम्हारी, पता नहीं लड़कों को कैसी कैसी नजरों से देखती रहती हो। आजकल तो लड़के भी सेफ नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों पर भरोसा नहीं है। वैसे भी मैं इतना हैंडसम हूँ। क्या पता मुझे देखकर तुम्हारी नीयत डोल गई हो, इसलिए जानबूझकर हमारे घर आए हो ना। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराने लगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लंगूर को कौन पसंद करेगा? कहते हुए अमानत ने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लिया, क्योंकि ये तो वो झूठ कह रही थी। अस्तित्व को पहली नज़र में देखते ही उसका दिल नाचने के लिए कर रहा था। उसने कितनी मुश्किल से खुद को रोका था, ये सिर्फ वही जानती थी। अमानत ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जैसे गंदे लड़के से हमें बात ही नहीं करनी, चलो पीयूष। कहते हुए अमानत ने पीयूष का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगी। पीछे से अस्तित्व ने कहा, सुनो पांडा। पांडा सुनते ही अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, जंगली लंगूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पांडा कहने की? कहते हुए अमानत ने झुककर अपनी सैंडल निकाली और अस्तित्व की डायरेक्शन में फेंक दी। अस्तित्व ने एक हाथ से उसकी सैंडल को कैच करते हुए कहा, अरे तुम्हारा नाम नहीं पता और तुम बहुत भारी हो, इसलिए मैंने पांडा कह दिया। अमानत ने गुस्से से कहा, हम भारी नहीं हो, तुम कमजोर हो। तुम कमजोर हो लंगूर। लंगूर, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। कहते हुए अमानत एक ही सैंडल के साथ भागते हुए वहां से बाहर चली गई। पीयूष भी उसके पीछे चला गया। वहीं उसके जाते ही अस्तित्व मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई सैंडल को देखने लग। सौरभ ने धीरे से कहा, सैंडल की पप्पी लोगे? सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने वही सैंडल सौरभ के मुंह पर दे मारी। सैंडल मुंह पर लगते ही सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम भी जंगली और तुम्हारी वाली भी जंगली है। उसने मेरे बालों का चिड़ियाघर बना दिया और तुमने मेरे मुंह पर उसी की चप्पल मारी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चलते हुए आए होगी। हे भगवान, मुझे नहाना पड़ेगा। कहते हुए सौरभ वहां से ऊपर भाग गया। उसके जाते ही वेदांत ने अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कितनी प्यारी तो लग रही थी, मोटी कह दिया। तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को मोटी सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है पर अपने पेट पर कमेंट बिल्कुल भी नहीं। तुमने उसे मोटी कह दिया, अब तो वो तुमसे कभी इम्प्रेस नहीं होगी।
वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़कियां कैसे इम्प्रेस की जाती है ये तुम्हें बड़ा पता है। कितनी लड़कियों को इम्प्रेस किया है अब तक। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं चाहूँ ना तो हजारों लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, बट मुझे किसी को डेट नहीं करना, मुझे तो सीधा शादी करनी है, एक संस्कारी लड़की से जो बिल्कुल शांत हो, उलझी हुई हो। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अक्सर हम जैसी चाहते हैं ना वैसी नहीं मिलती, तुझे शांति चाहिए तो देखना तुझे मिलेगी तूफान। कहते हुए अस्तित्व वहां से चला गया। वेदांत ने मुंह बनाते हुए कहा, तेरे पास है तूफान, मुझे नहीं चाहिए तूफान, मुझे तो मेरी तरह शांत और सुलझी हुई चाहिए। कहते हुए वेदांत भी वहां से चला गया। वहीं अमानत गुस्से से शेखावत मेंशन के बाहर आकर चिल्लाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, लंगूर तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम टकले हो जाओगे और मोटे तुम हो भैंस की तरह, हमें मोटी कहा, हम इतने क्यूट हैं, इतने प्यारे हैं। कहते हुए अमानत गुस्से से अस्तित्व की बालकनी को घूरने लगी। अस्तित्व भी अब तक अपने रूम में आ चुका था। अमानत की आवाज सुनकर वो हंसते हुए अपनी बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने अमानत की तरफ देखा जो कि गुस्से से पीयूष के हाथ को जोर जोर से हिलाते हुए उसे बुरा भला कह रही थी। पीयूष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस किसी भी कीमत पर अमानत से दूर भागकर जाना चाहता हो, क्योंकि अमानत उसके हाथ को ऐसे हिला रही थी जैसे उसके हाथ को तोड़ देगी। अस्तित्व ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूं तो मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे पहली नजर का प्यार तो नहीं हो गया है ना मोटू लड़की? खुद के लिए दोबारा मोटू लड़की सुनकर अमानत ने अपनी दूसरी सैंडल को निकालकर बालकनी की डायरेक्शन में फेंक दिया। अस्तित्व जल्दी से साइड हट गया, वरना इस बार सच में सैंडल उसके मुंह पर लगने वाली थी। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कहते हुए अमानत गुस्से से राठौर मेंशन की तरफ चली गई। अस्तित्व ने बालकनी में आकर दूसरी सैंडल को मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लेते हुए कहा, एक दिन अपने हाथों से ये पहनाऊंगा। कहते हुए उसने पहले और दूसरे सैंडल को संभाल कर अपने रूम में एक जगह पर रख दिया और अमानत के बारे में सोचने लगा। उसे हंसी आ रही थी अमानत का गुस्सा देखकर। उसे पता था कि अगर वो किसी आवारा आशिक की तरह उसके पीछे पड़ेगा तो वो इम्प्रेस होने से रही। उसने सोचा कि वो पहले अमानत के साथ थोड़ी मस्ती करेगा, मजाक करेगा, ताकि अमानत और उसके बीच का बॉन्ड अच्छा हो सके। वैसे भी अमानत तो पहले से ही उसके पीछे दीवानी थी। भले ही उसे कुछ याद ना आए, पर धीरे धीरे उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास तो हो ही जाएगा। ये अस्तित्व को पता था, इसलिए वो बस उसकी फीलिंग्स को उसके अंदर डेवलप करना चाहता था। वही अमानत गुस्से से राठौर मेंशन के सामने आ गई। पीयूष ने कहा, अब तो मेरे हाथ को छोड़ दो। अमानत ने गुस्से से उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। उसने हमें मोटी कहा और तुम वहां पर थे। तुम तो हमारे दोस्त थे ना, तुम कुछ नहीं कह सकते थे क्या? तुम्हारी जुबान नहीं है क्या? भगवान ने बोलने के लिए जुबान नहीं दी है? एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। तुम किसी काम के नहीं हो लंगूर, लंगूर भागो यहाँ से। कहते हुए अमानत पीयूष को धक्का देकर अंदर भाग गई। पीयूष ने हैरानी से कहा, लड़की है या आफत है? ये कहते हुए वो अपना सर हिलाते हुए अपने मेंशन की तरफ चला गया। रात का वक्त, अबीर वापस आ चुका था। अमानत उसकी गोद में बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अबीर ने उसे शांत करते हुए कहा, क्यों रो रही हो? अब तो बताओ। अमानत ने सिसकते हुए कहा, भैया सच बताओ, क्या हम पांडा दिखते हैं? क्या हम सच में मोटे हैं? अमानत की बात सुनकर अबीर ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम पांडा और मोटी हो? तुम बहुत मोटी हो, अभी मेरे पैर दर्द करने लगे। अबीर की बात सुनकर अमानत और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, आप बहुत बुरे हो। सिर्फ हमारे डैडी और सिर्फ हमारी मम्मा हमसे प्यार करती है। आप बहुत बुरे हो, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। कहते हुए अमानत अबीर की गोद से उठ गई। अबीर ने जल्दी से उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, क्या हुआ मेरा बच्चा? क्यों रो रही हो? तुम तो बिल्कुल भी मोटी नहीं हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भाई को मजाक करने की आदत है। अब मुझे बताओ क्यों रो रही हो? अमानत ने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखते हुए कहा, वो जो सामने वाला घर है ना, वो। अमानत की बात सुनकर अबीर ने धीरे से कहा, शेखावत मेंशन। कहते हुए उसकी आंखों के सामने बचपन की उसकी और अस्तित्व की मुलाकात घूमने लगी। अमानत ने सिसकते हुए कहा, हाँ वही। आपको पता है, कल हम अपने रूम में सो रहे थे तो वहां पर बालकनी में एक लड़का गाना गा रहा था, तो हमने कहा कि अपना चेहरा दिखाओ।
उसने चेहरा नहीं दिखाया भाई। फिर हम उसे फिर से बोल रहे थे तो पता है वो हमें इग्नोर करके अंदर चला गया तो हमें गुस्सा आ गया। तो आज हम उस पर गुस्सा निकालने के लिए उसके घर गए थे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम शेखावत मेंशन गई थी। अमानत ने अपना सर हिला दिया। अबीर ने उसे घूरते में कहा, तुम्हें शेखावत मेंशन जाने की क्या जरूरत थी। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, भाई उसने हमें इग्नोर किया, हम ऐसे कैसे उसे छोड़ देते। हम बस उसे सबक सिखाने के लिए गए थे। तो पता है उसने क्या कहा, हम बहुत मोटे हैं, हम पांडा हैं। क्या हम सच में पांडा है भाई। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं नहीं, वो आपकी क्यूटनेस से जलता है ना, इसलिए आप बिल्कुल फिट हो, इसलिए रोना नहीं। अभी रोना बंद करो वरना मैं डैडी को बता दूंगा। आप तो जानती हो ना डैडी और मम्मा वर्ल्ड टूर पर गए हैं। अगर मैंने बता दिया तो वो दोनों वापस आ जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि वो दोनों बीच में वापस आ जाए। अबीर की बात सुनकर अमानत ने सिसकते हुए कहा, नहीं उनको नहीं बताना, पर उस लंगूर को हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ब्यूटीफुल अमानत को मोटा बोलने की। कहते हुए अमानत उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने गालों को अपने हाथों से खींचते हुए कहा, हमारे गाल सच में बड़े हैं ना भाई, कल से हम डाइटिंग करेंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। उसकी बहन और डाइटिंग दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। अबीर के चेहरे पर हैरानी देखकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, हम सच में डाइटिंग करेंगे देखना, और जल्दी से पतले हो जाएंगे पतले, पर हम तो मोटे हैं ही नहीं, हम बस थोड़े से चबी हैं। वो कमजोर था इसलिए वो हमें नहीं पकड़ पाया और उसे लगा कि हम मोटे हैं, पर हम मोटे नहीं हैं। बोलो भाई कि हम मोटे नहीं हैं। अमानत की बात सुनकर अबीर ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद मोटा है इसलिए वो आपसे जलते हैं। अमानत ने कहा, ओके भाई, कल 3 बजे हमें उठाने के लिए आ जाना, हम कल 3 बजे एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे। कहते हुए अमानत ऊपर अपने रूम में चली गई। वही अमानत की बात सुनकर अबीर ने खुद से कहा, 10 बजे उठने वाली लड़की 3 बजे उठेगी। ओह गॉड, क्या वो अस्तित्व शेखावत था जिसने मेरी बहन को मोटी कहा। पर वो तो सालों पहले ही लंदन चला गया है। अबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो भी चुपचाप स्टडी रूम में चला गया। अमानत अपने रूम में आकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। उसका पेट भी फ्लैट था, बस उसके हाथ थोड़े चबी थे और उसके गाल भी। उसने खुद से कहा, हम छोटू से हैं ना इसलिए चबी दिखते हैं और सबको लगता है कि हम मोटे हैं। हमें मोटे कहने वाले को मोटी बीवी मिले भैंस जैसी। इतना खाना खाए कि दुनिया का खाना खत्म हो जाए, इतना खाना खाए कि उस इंसान की सारी सैलरी खत्म हो जाए। अमानत लगातार गालियां देती जा रही थी, इस बात से अनजान कि वही उसका पति है। काफी देर तक वहां पर सिसकने के बाद अमानत को एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। अमानत जल्दी से दौड़ते हुए बालकनी में आ गई तो अस्तित्व इस वक्त अपनी बालकनी में शर्टलेस होकर खड़ा था। उसके हाथ में गिटार थी और इस वक्त लाइट्स ऑन थी। अस्तित्व को देखकर अमानत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने धीरे से कहा, कितना हैंडसम है। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और गाना शुरू किया। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। एपिसोड 51। अमानत आंखें फाड़ फाड़ कर अस्तित्व की तरफ देख रही थी। उसकी बॉडी इस वक्त इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि अमानत उस पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। अस्तित्व ने गिटार बजाते हुए अमानत की तरफ देखकर आंख मारते हुए आगे गाना शुरू किया। आए ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है, फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। अस्तित्व की आवाज़ सुनकर अमानत जैसे किसी और की दुनिया में चली गई। वो तो जैसे सब कुछ भूल गई थी। उसे अगर कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ अस्तित्व का हैंडसम चेहरा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी, साथ ही उसकी नज़रें सिर्फ अस्तित्व पर बनी हुई थी। अस्तित्व भी मुस्कुराते हुए अमानत की आंखों में देख रहा था। इतनी दूर होने के बाद भी दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हो रहा था। अस्तित्व ने बेहद दिलकश तरीके से मुस्कुराते हुए आगे गाना गया। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। अमानत ने महसूस किया कि हवाएं तेजी से चल रही है।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे गाने के बोल के साथ साथ कुदरत भी अपना रंग बदल रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में वो आ गई हो। उसने अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व को देखकर उसे धुंधली धुंधली यादें क्लियर होती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अस्तित्व की जगह पर ही कोई उससे थोड़ा सा छोटा लड़का उसी जगह पर खड़ा होकर गा रहा था, और इस वक्त जहां पर वो खड़ी थी वहां पर एक छोटी सी लड़की खड़ी होकर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अमानत ने खुद से कहा, ये क्या था? उसने अस्तित्व की तरफ देखा। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है। चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हश्र, असर ये हुआ। अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। गाना खत्म होने के साथ अस्तित्व ने अपने गिटार को साइड में रखा और अपने दोनों कान पकड़कर अमानत की तरफ देखने लगा। अमानत मुंह खोलकर अस्तित्व की तरफ देख रही थी। उसने अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से मसलते हुए कहा, हम सपना देख रहे हैं। वो लंगूर जिसने हमें मोटू कहा वो हमारी इंसल्ट कर रहा था और अब वो हमें सॉरी कह रहा है। नहीं, हम गलत देख रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। कहते हुए अमानत ने फिर से अपनी आंखें खोलकर देखा तो अस्तित्व अपने दोनों कान पकड़कर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अमानत जल्दी से उल्टी पलटकर आसमान की तरफ देखने लगी। उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। अस्तित्व ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें इस कदर अपने में उलझा दूंगा कि तुम्हारे पास मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने का वक्त नहीं होगा, अमानत राठौर। कहते हुए अस्तित्व मुस्कुराते हुए वहां से अपने रूम के अंदर चला गया। अमानत ने जल्दी से पलट कर देखा तो इस वक्त अस्तित्व अपनी जगह पर नहीं था। ये देखकर अमानत हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, वो अभी तो यहीं पर था, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे थे। फिर वो गाना, फिर वो हवाएं, लगता है हम पागल हो गए हैं। भगवान जी, क्या हमें अपना इलाज करवाना चाहिए? कहीं सच में तो हम पागल नहीं हो गए? अमानत खुद से ही बात करते हुए नाखून चबा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद वो वापस अपने रूम में आकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ सपना था। अचानक से वो गायब कैसे हो सकता है? सपना था सपना। हमें जल्दी से कल सुबह उठकर जॉगिंग के लिए जाना है। हाँ अमानत, तुझे जॉगिंग के लिए जाना है, अब तुझे कोई मोटू नहीं कहेगा। कहते हुए अमानत ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसमें अलार्म सेट कर दिया। उसने 4 बजे का अलार्म सेट किया था। उसने खुद से कहा, हे भगवान जी, हमें उठा देना, अब हम अपना मजाक नहीं बनवाने देंगे। हम भी बता देंगे कि हम भी पतले हो सकते हैं, पर हम तो मोटे ही नहीं। कोई बात नहीं, हम थोड़े से चबी हैं ना, तो अपनी चबीनेस थोड़ी सी कम कर देंगे। अमानत बेटा, तुझे उठना है, तुझे उठना है। कहते हुए अमानत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में वो सुकून की नींद सो गई। सुबह के 4 बजे अलार्म बज रहा था और अमानत अपने दोनों हाथों से कुशन पकड़कर और अपने मुंह पर रखकर चिल्ला रही थी। आखिर में जब काफी देर तक अलार्म बजना बंद नहीं हुआ तो अमानत उठकर बैठ गई। उसके बाल इस वक्त चुड़ैल की तरह बिखरे हुए थे और वो सच में काफी अजीब लग रही थी। उसने गुस्से से कहा, हमें नहीं करनी डाइटिंग। उसके इतना कहते ही उसे अस्तित्व का चेहरा और उसकी चिढ़ाने वाली हंसी सुनाई दी। उसने गुस्से से कहा, हमें डाइटिंग करनी है। कहते हुए अमानत बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अलार्म बंद किया और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमानत बाहर आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही है। उसने खुद से कहा, नहीं अमानत नहीं, तुझे अपना चैलेंज पूरा करना है, वरना भाई भी तेरा मजाक उड़ाएंगे। भाई भी तो तुझे पांडा कहते हैं ना। कहते हुए अमानत नींद में चलते चलते अबीर के रूम में आकर उसे उठाने लगी। अबीर रोज 4:30 बजे उठता था। अमानत के उठाते ही वो जल्दी से उठ गया। उसने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, तुम सच में 4 बजे उठी हो? अमानत ने नींद में कहा, अरे हम उठ गए, अब उठो, चलो हमारे साथ, हमें डर लगता है, बाहर अगर किसी चुड़ैल ने हमें पकड़ लिया तो। अमानत की बात सुनकर अबीर हंसता हुआ बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद दोनों भाई बहन सोसाइटी में जॉगिंग कर रहे थे। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई हम थक गए। अमानत की बात सुनकर अबीर ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुमसे एक्सरसाइज नहीं होने वाली, यहाँ पर जिम भी नहीं है। अगर हम मुंबई में होते तो मैं घर पर तुमसे मेहनत करवाता, जो कि शायद एक दिन करने के बाद तुम दोबारा मेरे पास आती ही नहीं। अबीर की बात सुनकर अमानत ने कहा, मजाक उड़ा रहे हो ना? कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे।
कहते हुए अमानत जोर से भागते हुए सोसाइटी के पार्क की तरफ चली गई। अबीर हंसता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया। अमानत पार्क में आ गई, तभी उसका ध्यान कुछ दूरी पर शर्टलेस होकर घूम रहे अस्तित्व पर गया। अस्तित्व को देखते ही अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, क्या हम इस लंगूर को इमेजिन करने लगे हैं? भगवान जी, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें तो सुपरस्टार चाहिए था, हमने सुपरस्टार मांगा था, आपने इस जंगली लंगूर को क्यों भेज दिया हमारी लाइफ में? इसे भगाओ। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व उसकी तरफ पलट गया। अस्तित्व की मस्कुलर बॉडी को देखकर अमानत का मुंह खुला का खुला रह गया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हैंडसम है ना? अमानत ने अपना सर हिला दिया। इज्जत लूटने का दिल कर रहा है ना? अमानत ने फिर से अपना सर हिला दिया। ये सुनकर उसके पीछे खड़ा पीयूष, जो कि उसे परेशान कर रहा था, उसने हैरानी से कहा, व्हाट? तुम उसकी इज्जत लूटना चाहती हो? पीयूष की आवाज़ सुनकर अमानत ने पलट कर देखा और हैरानी से कहा, किसकी इज्जत कौन लूटेगा? पीयूष ने कहा, अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम उसकी इज्जत लूटना चाहती हो। कहते हुए उसने अस्तित्व की तरफ उंगली से इशारा किया। अमानत ने कहा, इज्जत हम लूटना चाहते हैं क्या? उसका ध्यान अस्तित्व पर गया। अगले ही पल उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या? वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि पार्क में घूम रहे कुछ लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था और काफी लोग अभी अभी घूमने के लिए आए थे। अमानत ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने पीयूष के मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, मेंटल हो तुम? हमारे ऊपर ये सारे इल्जाम लगा रहे हो? क्या हम तुम्हें ऐसी अश्लील लड़की लगते हैं, नालायक? कहते हुए अमानत दूसरी तरफ भाग गई। अबीर ने अमानत के पास आते हुए कहा, व्हाट हैपन? अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, हम वापस कब जाएंगे भाई? कहते हुए अमानत तिरछी नजरों से अस्तित्व को घूर रही थी। अस्तित्व की हॉट और अट्रैक्टिव बॉडी देखकर उसने खुद से कहा, सच में हम इसकी इज्जत लूट लेंगे, ये चला क्यों नहीं जाता हमारे सामने से? भगवान जी, इतने गंदे गंदे ख्याल क्यों आ रहे हैं उसे देखकर? हमें सुधारो ना, हम अच्छे बच्चे हैं। हम गंदी बच्ची नहीं है, हम अच्छी बच्ची है, हम गंदी बच्ची नहीं है। अमानत धीरे धीरे खुद से बात कर रही थी। अबीर कंफ्यूज होकर अमानत की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, क्या बोल रही हो तुम? अमानत ने नाखून चबाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं, हमें बस घर जाना है। हम वापस मुंबई कब जाएंगे? अस्तित्व की वजह से अमानत काफी डिस्टर्ब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़के से मिलने के बाद उसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि वो तो दिन भर सिर्फ अपने सुपरस्टार के बारे में सोचते रहती थी। पर पिछले 2 दिनों से इस इंसान ने उसके दिल और दिमाग पर अपना काबू किया हुआ था, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अबीर ने कहा, अगर आप जाना चाहती है तो मैं आपको भेज देता हूँ, पर मुझे यहाँ पर 1 हफ्ते तक और रहना पड़ेगा, उसके बाद हम मुंबई चलेंगे। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, अकेले वहाँ पर क्या करेंगे? हम आपके साथ ही रुकेंगे और इस लंगूर का जीना हराम करेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे दिमाग में घुसने की? लंगूर, अब तुम्हें अमानत से कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए अमानत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तभी उसका ध्यान अस्तित्व के पास खड़ी एक लड़की पर गया, जो कि मुस्कुराते हुए अस्तित्व को ही घूर रही थी। उस लड़की को अस्तित्व के इतने करीब देखकर अमानत ने गुस्से से कहा, देखो ये छछूंदर आ गई लंगूर को पटाने के लिए। माना कि हैंडसम है, पर इस तरह से किसी जवान लड़की पर नजर डालते हैं? नहीं, पर इस चुड़ैल को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? कितनी बेशर्म है, और इस चुड़ैल से भी ज्यादा बेशर्म ये छछूंदर है। क्या इसे समझ नहीं आता कि इस लड़की की नीयत खराब है जो इसे ऐसे देख रही है? खुद की इज्जत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसे शर्टलेस होकर कौन घूमता है? कौन दिखाता है कि देखो मेरा सीना कितना मजबूत है, देखो मेरे कितने एब्स हैं? कितना बेशर्म है छछूंदर लंगूर। अमानत खुद से ही बात कर रही थी। अबीर दूसरी तरफ जॉगिंग करने के लिए चला गया था। पीयूष ने अमानत के पास आते हुए कहा, ऐसे मत देखो उसे, वरना उसे लगेगा कि तुम सच में उसके प्यार में पड़ गई। पीयूष की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी बात सुनकर हमें लग रहा है कि तुम उससे प्यार करते हो। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियां पसंद है। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, तो वो जो है ना छछूंदर के सामने बंदरिया, उसे जाकर पटाओ और उसे उस छछूंदर से दूर करो, हमें उस बंदरिया पर गुस्सा आ रहा है। अमानत की बात सुनकर पीयूष ने कहा, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? कहीं सच में तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी ना? वैसे वो सच में बहुत हैंडसम है। लव एट फर्स्ट साइट अगर हो गया हो तो तुम उसे बता सकती हो।
शायद वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे, हालांकि उसने तुम्हें मोटी कहा था पर तुम खूबसूरत हो। पीयूष ने जैसे ही अमानत को दोबारा मोटी कहा, अमानत ने गुस्से से उसके बालों को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारा भी सर फोड़ देंगे। हम आज 4 बजे उठे हैं और तुम लोगों को हमारी मेहनत नहीं दिखाई दे रही है। सबके सब हमारे पीछे पड़े हो। हम तुम्हारे घर का खाते हैं क्या? हम हमारे डैडी का खाते हैं। हम हमारे डैडी से कहकर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पैरों को कटवा देंगे। अगली बार से मोटी कहा तो, कहते हुए अमानत ने जोर से उसके बालों को खींचा और अस्तित्व की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी और अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है। कल मेरे घर एक लड़की आई थी जो मेरे घर से कुछ ही दूर के घर पर रहती है। उसका फिगर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथी हो। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, छछूंदर, हम तुम्हारा खून कर देंगे। कहते हुए अमानत दौड़ते हुए सीधा जाकर अस्तित्व के ऊपर कूद गई। अमानत के अचानक से कूदने की वजह से अस्तित्व खुद को और उसे संभाल नहीं पाया और पीठ के बल नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही अमानत भी उसके ऊपर पेट के बल गिर गई। उसे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो बस एक शब्द सुना था, हाथी। कल से उसके दिमाग में मोटी घूम रहा था और अब दोबारा हाथी। उसने गुस्से से अस्तित्व के बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, क्यों? खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरता जो अब इंसान खाना चाहती हो, इसलिए इतनी मोटी हो। अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, भैया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।